पिछले क्लास में हम लोग 1.4 का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट 1.5 का थ्योरी और क्वेश्चन दोनों देखेंगे। चलिए आप देखना स्टार्ट कीजिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब देखिए आपका यह यूनिवर्सल सेट है और ये सेट है जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है या प्रॉपर सबसेट है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए डैश से। ए के ऊपर सी लिखेंगे, इसको भी ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। ए के ऊपर वार लिखेंगे, इसको भी ए कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट तीनों एक ही बात है। एंड इट इज डिफाइंड एज ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। और ए कॉम्प्लीमेंट का डिफिनीशन हो गया कि यूनिवर्सल सेट में से ए को आउट कर देना है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए होगा। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट वे होंगे जो ए के नहीं होंगे। दस ए कॉम्प्लीमेंट बराबर मिडिल ब्रैकेट में एक्स एलिमेंट होगा यूनिवर्सल सेट का, बट एक्स एलिमेंट नहीं होगा ए का। तो आप समझ गए जो ए में होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, जो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा वो ए में नहीं होगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई दोनों का यूज कर दिए। एक्स बिलोंग्स टू ए डैश इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए डैश। अब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश। एक्स ए में होगा तो ए डैश में नहीं होगा, और एक्स ए डैश में नहीं है इसका मतलब एक्स ए में होगा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए एकदम साफ सुथरा इसका डिफिनीशन हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा देंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। अब इस पर एग्जाम्पल देखिए। यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ए सेट है, इसका एलिमेंट है 2, 4, 6। नाउ अब निकालना है आपको ये कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है। अब डिफरेंस में आप जानते हैं कि इस दोनों में जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे। आप पहला सेट में जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख देंगे। तो चलिए 1 तो 1 इसमें नहीं है तो लिख दिए, 2 इसमें है तो छोड़ दिए, 3 इसमें नहीं है तो लिख दिए, 4 इसमें है तो छोड़ दिए, 5 इसमें नहीं है तो लिख दिए, 6 इसमें है तो छोड़ दिए, 7 इसमें नहीं है तो लिख दिए। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट का कुछ हम लोग प्रॉपर्टी देख लें। चलिए सबसे पहले आपको देखना है कि अभी आपको हमने सिखाया ए कॉम्प्लीमेंट और ए है। तो देखिए ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालिएगा तो आपका यूनिवर्सल सेट आएगा। और ए कॉम्प्लीमेंट में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये आपका हो गया 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिमॉर्गन्स रूल। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो यह आपका होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट तो यह आपका होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो आप समझ गए यूनियन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में यूनियन हो गया। अब चलिए लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या है कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वही सेट आ जाएगा, अर्थात ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट तो ए आ गया। अब चलिए लॉ ऑफ इम्पटी सेट। आप जानते हैं कि फाई डैश तो यह आपका क्या होगा यूनिवर्सल सेट डिफरेंस फाई। यूनिवर्सल में से फाई को हटाएंगे तो यूनिवर्सल ही बचेगा, तो फाई कॉम्प्लीमेंट बराबर हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को हटाइएगा तो ये आपका क्या होगा 5। तो यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट बराबर हो गया 5। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, यह आपका कहता है आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 9 तक। ए सेट है 1, 2, 3, 4, बी सेट है 2, 4, 6, 8, सी सेट है 3, 4, 5, 6। अब आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट।
अब देखिए जो सेम टाइप का होगा उसको हम छोड़ते चलेंगे और जो डिफरेंट टाइप का होगा उसको हम बनाते चलेंगे। तो चलिए ए कॉम्प्लीमेंट द यूनिवर्सल सेट डिफरेंशिएट, यूनिवर्सल सेट लिख दिए, ए लिख दिए। अब दोनों में जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे और पहला सेट माने यूनिवर्सल सेट में जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपको समझ में आ गया। तो जैसे ए कॉम्प्लीमेंट निकला उसी तरह से बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो बी दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए। अब तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम लोग निकाले ए यूनियन सी, तो ए लिख दिए, सी लिख दिए। यूनियन में आप जानते हैं कि दोनों में जो मिलेगा वो भी लिखाएगा और जो न मिलेगा वो भी लिखाएगा और कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो ए यूनियन सी निकाल दिए। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस, ए यूनियन सी यूनिवर्सल सेट लिख दिए और ए यूनियन सी लिख दिए। अब देखिए 1 1 है तो छूट गया, 2 2 है तो छोड़ दिए, 3 3 है तो छोड़ दिए, 4 4 है तो छोड़ दिए, 5 5 है तो छोड़ दिए, 6 6 है तो छोड़ दिए, 7 नहीं है इसमें तो लिख दिए, 8 इसमें नहीं है तो लिख दिए, 9 इसमें नहीं है तो लिख दिए। यह आपका हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब चलिए अब आपको निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट आपको सिखा दें। यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है, यूनिवर्सल डिफरेंस है, यह बच गया आपका 5 6 7 8 9। अब ये कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट लिख दिए और ये कॉम्प्लीमेंट लिख दिए। और फिर इसमें जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे और यूनिवर्सल सेट में बचेगा उसको लिख देंगे। तो यह आपका हो गया 1 2 3 4। यह आपको समझ में आ गया। अब चलिए बी डिफरेंस सी निकालना है। बी डिफरेंस सी, आप डिफरेंस में आप जानते हैं कि दोनों में जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे, आप पहला सेट में जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो 2 इसमें नहीं है तो लिख दिए, 4 इसमें है तो छोड़ दिए, 6 इसमें है तो छोड़ दिए, 8 इसमें नहीं है तो लिख दिए 2 8। अब आपको निकालना है बी डिफरेंस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी डिफरेंस सी। अब यूनिवर्सल सेट लिख दिए और 2 8 बी डिफरेंस सी का वैल्यू लिख दिए। दोनों में जो कॉमन होगा उसको छोड़ देंगे और जो बचेगा यूनिवर्सल सेट में उसको लिख देंगे। तो 2 और 8 को छोड़ के, 2 और 8 को छोड़ के बचा हुआ तो सब लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। अभी चारों के चारों क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चारों एक ही टाइप का क्वेश्चन है तो एगो बना देंगे, 3 को आप अपने बना लीजिएगा। तो चलिए ए है आपका ए कॉमा बी कॉमा सी। अब निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है। अब दोनों में जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे और यूनिवर्सल सेट में बचेगा उसको लिख देंगे, अर्थात पहला सेट में बचेगा उसको लिख देंगे। तो ए बी सी दोनों में है छोड़ दिए, बच गया डी कॉमा ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। अब यह थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें आपको क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हैं। 12 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आपका एक टाइप का होगा उसको छोड़ देंगे, जो डिफरेंट टाइप का होगा उसको हम बता देंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सभी के सभी क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर है। सभी के सभी क्वेश्चन के लिए यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर है। पहला क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इसको हम लोग ए मान लेंगे। सब क्वेश्चन में ए बी सी जे डी यथी मानना है, मान लीजिए। तो लेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो 2 4 6 8 10 लिख दिए। गिवन दैट यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 लिखते चले जाइए। नाउ अब निकालना है ये कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है, यूनिवर्सल लिख दिए, ए लिख दिए। अब दोनों में जो मिला उसको छोड़ देंगे और यूनिवर्सल में जो बचा उसको लिख देंगे। यह जो आपका आया वो यह आपका 1 3 5 7 9 यह आपका ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। चूँकि क्वेश्चन इसी रूप में है तो आंसर को भी इसी रूप में कन्वर्ट कर दिए। दूसरा क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सेम जो पहला बताया वही दूसरा है, तो इसको छोड़ रहे हैं आपके लिए। अब आपको हम तीसरा क्वेश्चन बतलाते हैं। तो कहता है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेना है। तो सबसे पहले गिवन दैट यूनिवर्सल सेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिए। सेट ए मान लिए जो दिया हुआ है उसको एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। 3 का पॉजिटिव मल्टीपल लिख दिए 3 6 9 12 डॉट डॉट। नाउ ये कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। अभी दोनों में जो मिला उसको छोड़ दिए और जो यूनिवर्सल सेट में बचा उसको लिख दिए।
अब इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यह नेचुरल नंबर है बट नॉट मल्टीपुल ऑफ 3, जो 3 का मल्टीपुल नहीं है, एंड एक्स इज ए नॉट ए मल्टीपुल ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, सेम जो बताया उसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5, तो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 एंड 5 से, तो पहला हो जाएगा 15, उसके बाद होगा 30, उसके बाद 15 का हम लोग ना मल्टीपुल लिखते चले जाएंगे, तो 15, 13, 45 डॉट 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 डॉट, ये भी उसी तरह से बन जाएगा। अब अगला चलिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर आपका हो गया 1, 4, 9, 9 के बाद 16 हो गया, 16 के बाद 25 हो गया, 25 के बाद 36 हो गया। यह आप परफेक्ट स्क्वायर ले लेना है और फिर जैसे ऊपर निकाले उसी तरह से निकाल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, तो परफेक्ट क्यूब आपका हो गया 1, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद हो जाएगा 27 डॉट 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 डॉट, फिर उसी तरह से ऊपर की तरह निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, तो सबसे पहले यहाँ एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स का वैल्यू इधर 5 प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो 3 हो गया। अब चलिए, यह गिवन दैट यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, लेट ए एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो यह आपका 3 हो गया। अब आपको ये कॉम्प्लीमेंट निकाल देते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है, यूनिवर्सल सेट लिख दिए, ए हटा दिए, जो बचा उसको लिख दिए। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स नॉट इक्वल टू 3, 3 को छोड़ के सब नेचुरल नंबर होगा, चूँकि केवल 3 के ही आउट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप 9, यह कहता है 2x प्लस 5 बराबर 9, तब यहाँ x का वैल्यू निकाल लीजिए, तब प्लस 5 है इधर, तो इधर जाएगा माइनस 5 होगा, तो 4 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो गया तो 2 हो गया, तो सेम जैसे ऊपर वाला बताया उसी तरह से यह क्वेश्चन है। अब चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 13 डॉट 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 होगा, सेम उसी तरह से जैसे ऊपर आपको बताया उसी तरह से बन जाएगा। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, यह आपका कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो सबसे पहले इसका यूनिवर्सल सेट आपका नेचुरल नंबर का सेट है, तो लिख दिए। अब जो दिया हुआ है उसको ये मान लिए। अब चलिए इसको सॉल्व करके बता दें, इधर +1 इधर जाएगा -1, इधर 2 से मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा कि एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 9/2 यानी 4.5 से बड़ा, तो 4.5 से बड़ा नेचुरल नंबर हो जाएगा 5, 6, 7, 8, 9, 10 डॉट 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 हो गया, यह ये निकल गया। अब एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, इनइक्वलिटी है तो दोनों बगल 1 माइनस कर दिए, फिर उसके बाद क्या किए, दोनों बगल 2 से डिवाइड कर दिए। अब ये आपका निकल गया। अब ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस है, यूनिवर्सल सेट लिख दिए, लिख दिए, दोनों में जो मिलेगा उसको छोड़ देंगे, जो यूनिवर्सल सेट में बचा उसको लिख दिए। इस आंसर को आप दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 9/2, अर्थात 9/2 माने 4.5 से छोटा और बराबर नेचुरल नंबर, तो यह आपका हो गया 1, 2, 3, 4। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यह यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको यह अभी तुरंत सिखाए हैं डी मॉर्गन्स रूल, इसी रूल को वेरीफाई करना है। तो एक वो जैसे बनेगा उसी तरह से दूसरा बनेगा, तो आपको एक हम बना देते हैं, दूसरा आप अपने बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में 11 क्वेश्चन था, हमसे गलत से बोला गया कि 12 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 11 क्वेश्चन ही हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं। यूनिवर्सल सेट है, ए है, बी है, तो आप पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, तो ए लिख दिए, बी लिख दिए, यूनियन निकाल दिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस से निकाल दिए, बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी निकाल दिए। अब LHS ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी, यह आपका हो गया 1,9। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, दोनों में जो कॉमन मिलेगा लिख दीजिए, तो 1 और 9 इसमें भी है और इसमें भी है, लिख दिए। अब देखिए जो आपका LHS आया वही आपका RHS आया, इसलिए LHS बराबर RHS, सेकेंड क्वेश्चन उसी तरह से आप बना लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, जो हम लोग अगले क्लास में वेन डायग्राम आपको सिखाएंगे, उसी में यह क्वेश्चन नंबर 5 का चारों के चारों का आंसर उसी में अपने आप चला आएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। यह यूनिवर्सल सेट जो है सो प्लेन में जितना भी ट्रायंगल है, चाहे आइसोसेल्स हो, इक्विलेटरल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, जितना भी ट्रायंगल आप जानते हैं उसका सेट आपका यूनिवर्सल सेट है। और यह यूनिवर्सल सेट क्या है? द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। प्लेन में बनने वाला जितना भी ट्रायंगल होगा उस सबका सेट जो है सो यूनिवर्सल सेट है। और यह ए जो है सो वह सेट है जिसका एंगल के बारे में कहता है विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, जिसका कम से कम एक कोण 60 डिग्री से डिफरेंट है। 60 डिग्री से डिफरेंट है तो 60 डिग्री से डिफरेंट है माने 60 डिग्री से अलग अलग है। कहता है ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। एगो, दूगो, तीनगो, तीनों डिफरेंट हो सकता है, एगो हो सकता है, दूगो हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो अब चलिए, जैसे एगो डिफरेंट होगा तो दूगो सेम होने के बाद भी 60-60 नहीं हो सकता है। दूगो डिफरेंट होगा तैयो न तीसरा जो है सो डिफरेंट हो जाएगा। अब चलिए, तीन गो डिफरेंट है तैयो 60-60 नहीं होगा। तो आप समझ गए कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन में से आपको उस ट्रायंगल को आउट कर देना है जिसका एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो आप समझ गए कि 60 डिग्री से डिफरेंट एंगल वाला आउट होगा तो जो बचेगा वह 60 डिग्री वाला बचेगा, और 60 डिग्री वाला ट्रायंगल को हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए, यूनिवर्सल से डिफरेंस है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन ए प्लेन, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो यह आपका आंसर आ गया द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, या ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी छोड़ सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यही आपका अंतिम क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स। अब यह खाली स्थान को भरना है। ये बात आपको अच्छा से समझ में आवे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल दे दिए। एक यूनिवर्सल सेट ले लिए, एक ए ले लिए, ए कॉम्प्लीमेंट निकाल दिए। अब देखिए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट यह दोनों का यूनियन आप निकालिएगा तो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब हो गया ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट। अब चलिए दूसरा देखिए, ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो 5 हो गया। तो तीसरा का आंसर हो गया ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट 5। अब चलिए दूसरा और चौथा बताते हैं। तो दूसरा 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है। तो देखिए 5 कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस 5 माने यूनिवर्सल सेट। तो 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है तो 5 कॉम्प्लीमेंट के जगह पर बैठा दिए यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन है यूनिवर्सल सेट और ए दोनों में कॉमन क्या होगा? तो ए होगा। तो इसका आंसर ए हो गया। तो दूसरा का आंसर ए हो गया। अब चौथा देखिए, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट डिफरेंस यूनिवर्सल सेट, तो 5 हो गया। अब चलिए यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट ए, तो 5 इंटरसेक्शन ए, 5 और ए में कॉमन क्या होगा? 5 हो गया। तो चौथा का आंसर हो गया 5। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम।